जय श्री राधे राधे राधे। आज सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब खुश रहें, मस्त रहें। आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है। सभी को कृष्णा की तरफ से राधे राधे। और मैं आज आपको कार्तिक मातम का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे। अब मैं आपको भाई दूज की कथा सुनाऊंगी। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जबकि उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के वक्त उसका एक फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने वाली थी। इसी तरह उसने अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई का रो रो के बुरा हाल था। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो उसको बहुत खुशी हुई और वो खुशी से पागल हो पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यार भाई का हो, प्यारा भाई घर पे आ जाए तो उसके लिए खाने में क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन ने उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और उससे बोली कि दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई बहन के घर पहुंचा तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला तू मुझे क्यों डस रहा है। सांप बोला मैं तेरा काल हूँ और मैं तुमको डसूंगा। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है और जब मैं तिलक करवा के वापस आऊँ तो तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए आया है जो तू आएगा। भाई ने कहा अगर मुझे तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा ठीक है। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों हो रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे पड़ोसन ने बताया था खाना बनाने के लिए। तो भाई बोला पगली, घी में भी कहीं चावल पकते हैं या दूध से भी कभी रसोई लीपी है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तो बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने तो बताया नहीं तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के और डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर और एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि ठीक है, जो मामा लेकर आए थे वही दे दो। वह बोली कि ठीक है, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। तो बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पिसी पड़ी हैं। ये बात माँ को आकर बताई तो माँ बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती है, किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि एक लेटा हुआ तो था पेड़ के नीचे, वही तो कहीं तेरा भाई नहीं है। वो भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची।
तो भाई ने नींद से भाई नींद से उठाया, भैया भैया तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ए ले लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले अपने लड्डू। तो उसके पीछे पीछे भाग गई तू लड्डू के पीछे। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू मान मान नहीं रही है तो तू चल दे। चलते चलते बहन को प्यास लगी, तो भाई को कहती है कि मुझे पानी पिला दे। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, ज़रूर वहाँ कहीं पानी की सुविधा होगी, चल देखते हैं, वहाँ तुझे पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएं गड़ी थी और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। तो उस एक बुढ़िया ने पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि ये एक बुढ़िया के बेटे हैं, उनके 7 बेटे थे, एक बेटा है जिसकी शादी अभी होनी है और 6 बेटे उनके मर गए जिनके नाम की ये सिलाई गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होने वाली है, जब उसकी शादी होगी तो मंडप में मर जाएगा, तो 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये तो सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों की हैं। तो उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। वह सब जानकर वहाँ से अपने बाल खुले करके पगलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चल दी। भाई के पास आकर बोली, तू तो चलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़ी समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनने लगे तो वह बोली कि इसका सेहरा क्या बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोग परेशान हो गए। सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने उसे अपनी कलंगी के जंगे रख लिया और जब उसने देखा कि कलंगी में तो सांप का बच्चा था तो बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्या चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी तो लाश चील खाएंगी। ये सब लोग बहुत परेशान। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्या दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्या छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में ही खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को बचा और अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वो वैसे ही जैसे दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आग लहराते हुए आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागनी ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले मेरे 3 वचन भर। नागनी बोली, बोल क्या वचन है? वो बोली, अब तो मेरे पति को छोड़ा है। दुल्हन बोली,
एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ भी छोड़ दिया, नागनी ने जेठ को भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा एक जेठ से क्या होगा, उससे तो लड़ाई हो गई, तो एक जेठ और भी चाहिए जो विदेश चला जाए, और तीसरा जेठ भी चाहिए, उसको भी छोड़। इस तरह से करके करके दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया माँ का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा, और गांव वाले उसे क्या बताएंगे, उसके 7 बेटे बहुए आएंगे, क्या बताएंगे उनको। तो गांव वाले आए और बोले बुढ़िया माई तुम्हारा तो बेटा आया है। तो बुढ़िया बोली यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध बहने लगे। ऐसा हुआ। अपने सारे बहुओं बेटों को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बोली यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, ये कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी, तू तो अपने भाई भाभीियों के लिए भी कुछ छोड़ दे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभीियों के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाइयों की रक्षा के लिए ये सब कथा आप लोगों को भाई दूज की सुनाई। जय जय श्री राधे। भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे। कार्तिक मातम का 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्हें जलधर के शुभ निशुभ और महिषार काल नेम आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तात्पर्य होकर गरजने लगे, और इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भारी दोनों ओर सिंहांद धरती से प्रस्त हो गए। जलधर ने कुहारे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्यक्त कर दिया, और नंदी को 5 गणेश को 5 वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गरजने लगे। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलधर को अपनी शक्ति उठाकर उसको मूर्छित कर दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी की गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर गिरे देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि को छोड़कर बड़े वेग के साथ चले गए। वो भागते हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। जय श्री राधे राधे।